गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उस पर मैंने आपको कहा था कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको वर्कशीट डाउनलोड कर लेनी है और उसे सॉल्व करना है। आई होप आप सब लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग उसी वर्कशीट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसे वन बाय वन हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी न्यू वीडियोस होंगे या हमारे जो भी नेक्स्ट 11th क्लास 10th क्लास या बीएससी वगैरह के जो लेक्चर्स अपलोड हम लोग करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि ए हाइड्रोकार्बन जो कि है आपका C5H12 गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, C5H12 के पॉसिबल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है सबसे पहले। चलिए, कार्बन कितने लेने हैं, 5 1 2 3 4 एंड 5, CH3 CH2 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 एंड CH3, 3 5 7 9 11 एंड 3 3 3 6 to 8 to 10 to 12, ओके, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर अपने पास में C5H12 का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पेंटेन। पेंटेन के टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं हमें पता है, 3 होते हैं। एक और बना लेंगे, आइसोपेंटेन, और एक होगा आपका नियोपेंटेन, ठीक है। यानी कि ए हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C5H12, इस हाइड्रोकार्बन के हमें पॉसिबल आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हमें इन तीनों में से उस हाइड्रोकार्बन को चूज करना है जिसपे क्या हो, केवल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। देखिए, अगर मैं इस इस हाइड्रोकार्बन पे क्लोरिनेशन करवाता हूँ सपोज दैट, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन कहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पर होगा तो हमें पता है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1-क्लोरोपेंटेन, ठीक है। क्लोरिनेशन कैसे होता है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है उसे देख लीजिएगा यूट्यूब पर जा कर के, जिसके लिंक्स इस जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्लोरिनेशन किया किसका, पेंटेन का। इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे किया तो हमारे पास आया 1-क्लोरोपेंटेन। अब हम यही क्लोरिनेशन यानी कि सेम प्रोसेस किस पे कर सकते हैं, इस कार्बन पर। तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन। इसका मतलब ये वो हाइड्रोकार्बन है जिस पे आपका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, यानी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप क्लोरिनेशन करवाते हैं यानी एडिशन ऑफ Cl2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आप इस पोजीशन पे करवाते हैं तो क्या बनेगा आपके पास 1-क्लोरो। इस पोजीशन पे करवाते हैं तब क्या बनेगा, 2-क्लोरो बनेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ भी आपके पास में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी मोनोक्लोरिनेशन नहीं होगा, यहाँ भी मोनोक्लोरिनेशन नहीं होगा। अगर हम इस पे क्लोरिनेशन करवाते हैं Cl2 का एडिशन, तो देखिए, चाहे तो हम इस मिथाइल ग्रुप पर अटैच करें Cl को, चाहे हम इस मिथाइल ग्रुप पे क्लोरिनेशन करवाएं, चाहे इस पे करवाएं और इस पर करवाएं। इन 4 मिथाइल ग्रुप में से आप किसी पर भी क्लोरिनेशन करवा दीजिए, आपका नोमेनक्लेचर या आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी नियोपेंटेन आपका वो हाइड्रोकार्बन है जिस पर आपका मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगा, यानी क्लोरिनेशन किसी भी कार्बन पे करवाया जाए आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा। और इस कार्बन पे आपका क्लोरिनेशन हो नहीं सकता बिकॉज इट डजेंट हैव एनी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट या ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमीन्स अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ पे एक आपको स्पीसीज दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स की, ठीक है। इसका अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर हमें क्या क्वेश्चन मिला है कि अगर हम इस स्पीसीज पर
ब्रोमिनेशन करवाते हैं या ब्रोमीन का अटैक करवाते हैं तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए देखें इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए हमारे पास में स्पीसीज जो गिवन है वो गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें किसका एडिशन करवाना है यहाँ पे, ब्रोमीन का, Br2 का। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑलरेडी गिवन स्पीसीज हमारे पास में यहाँ पर है ये कैसी है, अनसैचुरेटेड है। कैसी है, अनसैचुरेटेड। जैसे ही हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि गिवन स्पीसीज अनसैचुरेट है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है वो मेरे माइंड में क्या आनी चाहिए, या आपके माइंड में वो रिएक्शन कौन सी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपकी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जो कि एक लैबोरेटरी टेस्ट था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनसैचुरेट पोजीशंस जो है उस पे ब्रोमीन का एडिशन होना है। याद आया CCl4 की प्रेजेंस में, जहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो केस आप करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि व्हेन ब्रोमीन अटैक्स, हमें एक सिचुएशन नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में कि ब्रोमीन कितना है, एक्सेस में है कि 1 मोल ही आपको गिवन है। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर लेकर के इसे सॉल्व कर देंगे कि इफ़ वी टेक ब्रोमीन इन एक्सेस अमाउंट, अगर हम ब्रोमीन को किस में ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में, या फिर हम ब्रोमीन का केवल एक ही मोल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अनसैचुरेशन कितनी है। यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस पाई बॉन्ड और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे टोटल कितने ब्रोमीन चाहिए, 3 ब्रोमीन, यानी 3Br2, 6 मोल ऑफ ब्रोमीन चाहिए अपन को। ठीक है, चलिए ब्रेक कर दीजिए। यहाँ से करेंगे, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ से हम 2 पाई बॉन्ड्स को तोड़ देंगे तो 2 ब्रोमीन यहाँ और 2 ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, CH2Br, CH CH2C Br सिंगल बॉन्ड CH Brn Br। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमिनेशन का, जब हमें ब्रोमीन किस में लेना है, एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज करना है। बट अगर हमारे पास में केवल एक ही मोल गिवन हो, ठीक है, हमारे पास में अगर आपके पास यू हैव ओनली 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, देन हमें अगर अटैक करवाना है तो हम कहाँ अटैक करवाएं। एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि दोनों साइड्स कैसी हैं, अनसैचुरेटेड है, तो हमें उस साइड पर अटैक करना है। ये नोट कर लीजिए भैया, इफ वी हैव डबल बॉन्ड एज वेल ट्रिपल बॉन्ड, then bromination attacks at more unsaturated site। यानी अगर हमारे पास एक ही मोल ब्रोमीन हो और हमें इसको अटैक करवाना हो तो हम किस पोजीशन पे अटैक करेंगे, उस साइट पे अटैक करवाएंगे जो साइट आपकी मोर अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास मोर अनसैचुरेट कौन है, आपका ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स ब्रोमिक का एडिशन कहाँ होगा, यहाँ पे, बिकॉज हम पता है कि ये एक अनसैचुरेटेड टेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा CH2, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस बार। ठीक है, ओनली सिंगल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 1 Br एट दिस साइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको केवल ब्रोमीन कहा गया है कि ब्रोमीन अटैक्स, तो आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी दोनों, कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आएगा, और 1 मोल या 2 मोल, सॉरी यहाँ पे क्या ले रहा है अपन, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में क्या आंसर आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया जाए कि आपको 1 मोल लेना है या फिर एक्सेस अमाउंट लेना है, तो हमें केवल एक आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा। और इसमें जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट हमने पकड़ा वो क्या पकड़ा, कि अगर इस तरह का केस हमारे पास आता है तो हमें उस साइट पे ब्रोमीन को अटैक करवाना है, प्रीफरली जहाँ पर आपका मोर अनसैचुरेटेड साइट हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर और वी टॉक अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 3। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको फटाफट से
नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको गिवन है वर्कशीट में, वो क्वेश्चन है आपका ये, कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट मैकेनिज्म। यानी एक रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट भी करना है और साथ में उस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म भी राइट डाउन करनी है। रिएक्शन जो आपको गिवन थी वो थी आपकी CH3CH2OH और आपको इसकी रिएक्शन करवानी थी HBr से। तो बहुत सिंपल सी ये रिएक्शन है। इसमें क्या है आपको गिवन है आपको अल्कोहल। क्या गिवन है? अल्कोहल। और जो यहाँ आपको जिससे आपको रिएक्शन करवानी है वो क्या आपको गिवन? हाइड्रोजन हैलाइड। इट मीन्स सिंपल सी रिएक्शन है कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमें रिप्लेस करना होता है किससे? ब्रोमीन से। यानी कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है? CO। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? O की साइड, चार्ज नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3CH2Br, यानी Br पे नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव। और जो यहाँ से रिलीज होगा वो क्या होगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमारे पास क्या बन गया? हैलो एल्केन्स बन गया। सबने कर ली होगी आई होप। बहुत इजी रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन की यहाँ पे मैकेनिज्म भी पूछी गई है कि ये किस तरह से प्रोसीड करती है, तो वो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से होगी मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले जो भी हमें रिएजेंट यहाँ पे गिवन है क्या है आपका? HBr। हमें पता है कि जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है? ब्रोमीन की, इसलिए इस पर मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। यानी ये यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ब्रोमीन। ठीक है। सेकंड जो केस हमारे पास आएगा वो आएगा आपका क्या? कि रिएक्शन जो करवाई गई है वो किससे करवाई गई है? आपकी अल्कोहल से। ठीक है। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोटीनेशन। क्या बोलेंगे? प्रोटीनेशन, यानी कि प्रोटॉन का एडिशन। प्रोटॉन कौन है यहाँ पे? आपका H+ आयन। यानी रिएक्शन किससे होगी? H+ आयन से। बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए कैसे होती है। बहुत सारी मैकेनिज्म जो है उसमें आपको यही पाथ फॉलो करना होता है कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो प्रोटॉन यानी कि कैटलिस्ट है वो कौन है? यहाँ पे H+ आयन। देखिए कैसे, क्या करना है आपको दिखाई दे रहा होगा कि H पे जो चार्ज है वो कैसा आपका? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मान लीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट होने से इन दोनों एटम्स के बीच क्या बन रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH NH। ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और एक लोन पेयर इस पर अभी भी मेंटेन रहेगा। समझ आ गई है बात आपको? क्या हुआ? प्रोटॉन का एडिशन यानी प्रोटीनेशन प्रोसेस आपके पास। जैसे ही इसके अंदर आपने देखा कि H पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। डोनेट करने से क्या होगा? ये और ये यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे स्पीसीज क्या चार्ज एक्वायर करती है? पार्शियल पॉजिटिव। चलिए सेकेंड स्टेप जो इस मैकेनिज्म का आएगा हमारे पास वो आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब क्या हुआ? कि न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है भैया? यहाँ पे Br नेगेटिव है, तो क्या होगा? CH3CH2OH2 हमारे पास स्पीसीज बनी। अटैक जो होगा वो किसका होगा? Br नेगेटिव का होगा। किस पे होगा? कार्बन स्पीसीज पे, क्योंकि हमें पता है इस रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है? CO बॉन्ड। तो जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, होना भी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? अनस्टेबल है, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा?
अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव कर देगा, और क्लीव करने से इसको बेनिफिट क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएगा आपका। जैसे इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया आपका H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर, और निकलना भी क्या चाहिए आपका वाटर मॉलिक्यूल ही निकलता है। ठीक है, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, जिस पे कौन अटैक कर जाएगा Br नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 Br, हमारे पास क्या बन जाएगा हेलो एल्केन्स। तो ये थी आपके रिएक्शन की मैकेनिज्म। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए या फिर फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना थर्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया, साथ में इस रिएक्शन को कैसे हुई प्रोसीड करती है प्रॉपर मैनर में इसको, यानी कि इसकी मैकेनिज्म को भी सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है आपका draw the structure of major मोनोहैलो प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपको यह क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, जिसका हमें क्या बनाना है मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मोनोहैलो का मतलब जिस पे हैलोजन का एडिशन हो, एक ही हैलोजन हो वहाँ पर, और हमें उसका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन 1 जो हमारे पास है वो क्या है, क्वेश्चन 1 था हमारे पास ये कि हमें साइक्लोहेक्सेनॉल दिया हुआ है, जिसके रिएक्शन हमें किससे करवानी है SOCl2 से। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ देखते ही माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन हुई डार्जन। ठीक है, जहाँ पे अल्कोहल गिवन है और हमें क्या गिवन है थायोनिल क्लोराइड। क्या गिवन है थायोनिल क्लोराइड, आपको याद दिला दूँ सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थायोनिल बोलेंगे और यहाँ बोलेंगे क्लोराइड। क्वेश्चन 2 जो था वो था आपका ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपको दिया गया है HBr विथ पर ऑक्साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे करना है अपन को, ये हमें पता है डार्जन रिएक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले हम करते हैं CO बॉन्ड क्लीव, यहाँ से करते हैं Cl बॉन्ड क्लीव, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यानी हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो S पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव यानी कि HCl, और थर्ड जो बनेगा वो क्या साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास SO2 गैस, जो यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी डार्जन रिएक्शन। जो आपको अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसे आप देख सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स में मैंने आपको इसको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको यहाँ पे एल्कीन गिवन है, और एल्कीन कैसी है आपकी अनसैचुरेटेड है, इसमें आपको यहाँ पे HBr गिवन है, एज वेल यहाँ पे आपको परऑक्साइड गिवन है। मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्चुअली आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपके पास में रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या हो अनसैचुरेटेड एल्कीन हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, और आपको यहाँ पे क्या गिवन हो HBr के साथ परऑक्साइड, तो आपका एडिशन जो है वो किस अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल होगा। ठीक है, जिसमें Br नेगेटिव जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस साइड पे ऐड होता है जिस पर आप क्या होते हैं, जिस कार्बन एटम पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं हाई। तो इसका मतलब Br किस पे ऐड होगा CH2 पे, और H किस पे ऐड होगा CH पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH2 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 Br। ठीक है, यानी Br का जो एडिशन है वो किस पे होगा लास्ट वाले CH2 पर। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन बहुत आसान है। ये आपकी डार्जन रिएक्शन थी और ये सॉल्व होगी आपकी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। इन दोनों को अगर आपको वापस से एक्सप्लेन कराना है
या वापस से आपको नॉलेज में लेना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जा कर के इसे देख सकते हैं, वहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि मेरी वर्कशीट्स जो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, ये सारी वर्कशीट जो हैं इनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो CBSE एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बिलीव दिला सकता हूँ कि मेरी वर्कशीट्स और मेरे लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उनके आउट ऑफ क्वेश्चन कोई भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। लगभग आपको इन्हीं क्वेश्चन में से 98% तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है अगेन कंप्लीट द रिएक्शंस। बहुत आसान से हैं, देखिए कैसे होंगे। क्वेश्चन 1 जो हमारे पास में है वो है ये, आपको रिएक्शन करवानी है HI के साथ। क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है वो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको गिवन है HBr और H2O2। क्वेश्चन 3 जो आपको गिवन है यहाँ पर वो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो तीनों ही क्वेश्चन जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है आपके मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ रूल से। बिकॉज तीनों ही क्वेश्चन जो रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे आपको गिवन है, रिएक्टिंग स्पीसीज वो सब की सब कैसी हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स हैं। और कहीं ना कहीं रिएक्शन किससे हो रही है, आपकी हाइड्रोजन हैलाइड से। तो बस हमें इतना ही देखना है कि कहाँ पर आपको मार्कोनिकोफ रूल ऐड करना है और कहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के लिए कंडीशन आपको क्या गिवन है, HBr होना चाहिए, साथ में होना चाहिए पेरोक्साइड। तो केवल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ होगा, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो होगा आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन। तो मार्कोनिकोफ एडिशन में नेगेटिव पार्ट कौन आपके पास यहाँ पे, आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडाइड आयन जो है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो बताइए इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1, और इस कार्बन पे कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 0 हाइड्रोजन है। तो आयोडीन जो है वो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और हाइड्रोजन जो है वो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3I और H का एडिशन यहाँ हो जाएगा। उस H को चाहे आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या आपके पास में, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2, और इस पे कितना है 1। HBr गिवन है, पेरोक्साइड गिवन है, और आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन। इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो Br नेगेटिव जो है वो किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मोर। इट मीन्स प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपके पास CH2Br, और जो H का एडिशन होगा वो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। H का एडिशन कहाँ हो जाएगा, इस पे तो यहाँ CH2 बन जाएगा। अनसैचुरेट किस में चेंज हो गया, सैचुरेट में, और CH2 पे किसका एडिशन हो गया, Br का, तो क्या बन जाएगा CH2Br। थर्ड क्वेश्चन अगेन अनसिमेट्रिक एल्कीन, HBr दिया हुआ है आपको, वेरी गुड, लेकिन साथ में आपको क्या दिया हुआ नहीं है, पेरोक्साइड गिवन नहीं है। मतलब आपको अगेन क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है मार्कोनिकोफ एडिशन, यानी एंटी मार्कोनिकोफ के लिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो इसका मतलब अगेन Br नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस, और H कहाँ जाएगा, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाई। यानी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br and CH3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए कितने सही हैं और कितने रॉन्ग हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के सही होंगे आंसर, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास में है ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 है उसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर आए हैं। तो इसको देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं मेरा।
वैसे मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। वाई एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल विद वाटर। मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं या फिर वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच ऑलरेडी जो इंटरेक्शंस है वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच ऑलरेडी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि एल्काइल हैलाइड्स के बीच क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर ऑफ हैलोएल्केन्स में। तो इनके ऑलरेडी जो इंटरेक्शन है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई जब इनको आपस में मिक्स करते हैं यानी सोल्यूट सॉल्वेंट को, तो इनके इंटरेक्शंस एज कम्पेयर टू सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट ये कैसे हैं, वीक हैं। दैट्स वाई ये वाटर में ईजिली मिक्सेबल नहीं है या वाटर के साथ में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर पे मूव कर सकते हैं और वहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट का जो है वो है, हाउ कैन यू फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। चलिए क्वेश्चन जो है वो आपके हैं कन्वर्जेंस के लिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, वो यही करते हैं कि कन्वर्जेंस को हम सर कैसे सॉल्व करें। देखो इसका एक ही तरीका होता है हमारे पास में। वो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ रिएक्शंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी ईच एंड एवरी चैप्टर की जो रिएक्शंस हमें यहाँ पे दी जाती हैं, लर्न करवाई जाती हैं, या टीचर जो उसको पढ़ा रहा है आपको, उन सब रिएक्शंस को लॉजिकली अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें। एक एक रिएक्शंस की इतनी अच्छी से प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि रिएक्शंस आपको हमेशा ऑन टिप्स रहें, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शंस ऑन टिप्स नहीं होंगी तब तक आप कन्वर्जन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इस वर्कशीट में जो आपको दिया गया है कन्वर्जन वो आपके लिए ईजी हो, बट फर्दर आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज में या फिर अदर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ बहुत सारे डिफ़िकल्ट कन्वर्जन्स भी आपको मिलेंगे। तो ज़रूरी है इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करने के लिए ईच एंड एवरी रिएक्शंस जो आपकी बुक की हैं वो आपको ऑन टिप्स रहें, लर्न करें उनको अच्छे से, प्रैक्टिस करें बार बार उनको। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया, उतना ही आपका कन्वर्जन्स में आपका जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। ठीक है ना, तो जितनी करेंगे आप प्रैक्टिस, और उसके बाद जब आपको रिएक्शंस ऑन टिप्स हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप बहुत सारे कन्वर्जन्स लें और उनको सॉल्व करें। यानी वो भी एक प्रैक्टिस ही है जो आप बार बार करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि सीबीएसई हो चाहे से आपके आरबीएसई एग्जाम्स हो, इनके कम से कम 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर से आपको एग्जाम के डेफिनेटली पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान थे। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो क्या था आपका, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, मतलब आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका कन्वर्जन है वो सीधे सीधे एक रिएक्शन है जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी आपको हैलोएरिन्स के अंदर। क्या थी, आपको एनिलीन लेना है, यानी कि आपको लेना है बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड से, HNO2 + HCl से। बताया था इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है, H2 यहाँ से निकलेगा और एक H2 यहाँ से निकलेगा। 2 मोल H2 जब निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है इसको प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में उनको अच्छे से याद है। इस रिएक्शन को हमने कहा था डाइएजोटाइजेशन, यानी कि डाइएजो ग्रुप का फॉर्मेशन। और इसके बाद हमें रिएक्शन किससे करवानी है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ। HBr ही क्यों, क्योंकि हमें जो कन्वर्जन किस में करना है वो करना है ब्रोमोबेंजीन में। तो यहाँ पे Br जो है वो किसको रिप्लेस कर देगा, N2 ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा विद एस्केप ऑफ N2 गैस विद HCl। ठीक है, यानी कि Cl नेगेटिव जो है वो किस रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव से HCl बना लेगा वहाँ पे। तो ये थी डाइएजोटाइजेशन प्लस सैंडमायर रिएक्शन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। तो वो सेम टू सेम रिएक्शन है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आपको करना नहीं है। ओके, और लास्ट जो था वो तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही आसान है, इथेन टू आयोडो इथेन। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व करवा दिया है ऑलरेडी आपको।
पहले आपको इथेन लेना है। इथेन पे आप क्या करवाएंगे, या तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, बिकॉज फ्लोरिनेशन या आयोडीनेशन क्यों नहीं करवा सकते डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे आपको आयोडोन बनाना है, तो आयोडो बनाना है, इसका मतलब आप आयोडीनेशन डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, दैट्स वाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्व करवा ही देता हूँ। चलो इथेन लेंगे, यहाँ पे पहले क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्या बन जाएगा क्लोरोइथेन, और उसके बाद हमें कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है, फिंकलस्टाइन। कौन सी, फिंकलस्टाइन। देखो यही होता है, अगर आपको रिएक्शन टिप्स पे होती है तो आपको पता होता है कि हमें आयोडीन कैसे लाना है, आयोडीन लाना है इस रिएक्शन से यानी कि फिंकलस्टाइन से। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन कब लगती है, जब आपके पास ऑलरेडी क्या हो, हेलो एल्केन, बट आपको गिवन क्या है, एल्केन, तो पहले एल्केन को हेलो एल्केन बनाओ, फिर फिंकलस्टाइन रिएक्शन को यूज करके आप क्या बना दो, आयोडो इथेन बना दो। तो ये दोनों ही कन्वर्जन हुए, वो आसान है, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे आपको डिफ़िकल्ट कन्वर्जन्स मिलने वाले हैं एग्जाम में भी और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उस रेडी होने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको रिएक्शंस ऑन टिप्स करनी पड़ेंगी और साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट हम पिक करते हैं। रीजन देना आपको कि CX बॉन्ड लेंथ जो है हैलोबेंजीन्स में in halobenzenes is smaller than CX in haloalkenes। बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक तरफ आपको बोला गया कि आपको हैलोअरीन लेना है, हैलोअरीन के अंदर क्या है, कार्बन बॉन्ड X, जिसको मैंने राउंड किया है वो कौन है, कार्बन बॉन्ड X है। एक तरफ आपको लेना है हैलोएल्केन, जिसमें मैंने देखना है कार्बन बॉन्ड X, यानी कि ये वाला कार्बन से X बॉन्ड। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, बट आपका ये वाला जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इसके, जबकि हमें दिख कैसा रहा है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में दे दिया था। मतलब कि हैलोअरीन्स के अंदर क्या होता है कि हैलोजन पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपके रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिससे कार्बन और हैलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, हाई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता है बॉन्ड लेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स वाई इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू delocalization of electron present on halogen atom in haloarine it acquire, यानी कि CX bond acquire partial double bond character, that's why bond strength of carbon halogen bond in haloarenes is increases, but we know that bond strength is inversely proportional to bond length, तो bond length क्या हो गई यहाँ पे, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है आपका, डायपोल मोमेंट का। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, एक तरफ आपके पास है हैलोअरीन यानी क्लोरोबेंजीन, और एक तरफ जो है वो है आपके पास क्या, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन में, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन, यानी कि क्लोरोबेंजीन जो है इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, राइट, समझ गए आप। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस दोनों के ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, डायपोल मोमेंट। अब चेक कर लेते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपका हैलोअरीन है, क्या है, हैलोअरीन। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, रेजोनेंस में डीलोकलाइज होगा, तो कार्बन और Cl के बीच क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आया। इट मीन्स यहाँ पे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो गया और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम हो गई। मैंने कहा था डिस्टेंस अगर लो हो जाएगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एक और चीज़ वो क्या है,
कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है Cl पे वो आपका डीलोकलाइज नहीं होता थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन में आपके कोई भी चार्ज या कोई भी पाई बॉन्ड आपको गिवन नहीं है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी आपकी। एक रीज़न ये समझ में आता है। सेकंड रीज़न देखो क्या समझ में आएगा, वो आपको ये आएगा कि जैसे ही अपन CCl बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो Cl पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। या यूँ समझे कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, आपकी sp2 है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, आपका हाई होगा, जबकि यहाँ पे कैसा होगा, लो। एंड परसेंटेज s करेक्टर फटाफट से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद इसका हम देख सकते हैं, मैंने कल बताया भी था कि जिसमें जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, हाई, दैट्स वाई इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैसे आप समझ सकते हैं इजीली। सबसे अच्छा एग्जांपल या सबसे अच्छा जो कंसेप्ट यहाँ पे बनता है वो बनता है डिस्टेंस का। समझ गए होंगे सब मेरे ख्याल से कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, आपकी शॉर्टर हो गई है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसी है, वैसी की वैसी ही है। तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होने से डिस्टेंस कम हो गई, तो यहाँ पे आप डायपोल मोमेंट कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो मैं कहूँगा आपसे कि आंसर जो है वो किसके अकॉर्डिंग सोल्व करें, आप पहले निकालें हाइब्रिडाइजेशन दोनों के, फिर परसेंटेज एस को हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ, कि जिसका परसेंटेज एस जितना हाई होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पे CS ट्रिपल बॉन्ड CH, CS2 डबल बॉन्ड CS2 एंड CS3 सिंगल बॉन्ड CS3। सबसे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सबसे हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से आप सोल्व करें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पे टोटल आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओके आपको कुछ कंपाउंड्स यहाँ गिवन है, उनका हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको चारों कंपाउंड देख लेना है। 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 क्लोरो हेक्सेन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो देख लीजिए सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, थर्ड का, यानी कि नंबर 1 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। रीज़न क्योंकि इसमें टोटल कितने कार्बन हैं, 6, और 6 के 6 कार्बन जो है वो यहाँ पर आपके क्या है, स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो वहाँ पर है या एटम्स जो वहाँ पर है वो क्रिस्टल सिस्टम में कितने वेल एडजस्टेड हैं। अब बात करें इसकी तो यहाँ पर आपकी ब्रांचिंग आ जाती है, लेकिन कार्बन कितने टोटल अगेन 6 हैं, तो आपका सेकंड पे जो आएगा वो आएगा ये वाला। थर्ड जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वो कौन होगा, आपका ये वाला। बिकॉज देखिए यहाँ पे ब्यूटेन और ब्यूटेन गिवन, इसका मतलब टोटल 4 कार्बन आपको दिए हुए हैं जो दोनों के दोनों आपके स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं। यानी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम, बट हैलोजन क्या है, डिफरेंट है, क्लोरो और ब्रोमो। और बताया था कि ब्रोमीन का मोलिकुलर मास हाई होगा, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, और देन इसका, ठीक है। तो आप इसे अरेंज कर लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, थर्ड, ये थर्ड था आपका, ये मान लीजिए फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, और ये आपका फोर्थ। सबसे हाई इसका होगा थर्ड का, देन फोर्थ, देन सेकंड एंड देन 1। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है इसका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है, कुछ रिएक्शंस गिवन है उन्हें कंप्लीट करना है। नंबर 1 OH
SOCl2 अगेन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल गिवन है और यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड आपको गिवन है, यानी कि जो आपने पहले रिएक्शन की थी सेम टू सेम वही रिएक्शन है। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलिए नंबर 2 जो है वो देखिए क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये जो ग्रुप यहाँ पे दिया गया आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो यहाँ पे दी गई है वो दी गई है ब्रोमीन से लाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट। अब मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक या एक कंसेप्ट और दे रहा हूँ, वो क्या है? जब भी रिएक्शन या हैलोजिनेशन आपका लाइट या यूवी लाइट या फोटोकेमिकल एनर्जी के रेस्पेक्ट में होगा तो वहाँ पे रिएक्शन की जो मैकेनिज्म टाइप है वो कौन सी होगी? होमोलाइटिक ऑलवेज। ठीक है, यानी अपन को ब्रोमिनेशन जो करवाना है वो करवाना है किस पे? एल्केन्स पे। याद होगा आपको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक रिएक्शन समझाई भी थी एल्केन्स का हैलोजिनेशन में, कि हम अगर ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं वो यहाँ भी करवा सकते हैं और ब्रोमिनेशन यहाँ भी करवा सकते हैं। ठीक है, बट जो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास? वो बनेगा CH2, यानी कि ब्रोमिनेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा? इस पोजीशन पर होगा। अब बताइए क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे फ्री रेडिकली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आने के साथ ही क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट बन गया जो कि अनस्टेबल है। इसे स्टेबल कौन करेगा? बेंजीन रिंग एज वेल आपका करेगा +I इफेक्ट। ठीक है, बट अगर फ्री रेडिकल आपका यहाँ जनरेट हुआ तो उस केस में इसको स्टेबल करने वाला ग्रुप कहाँ पर हो गया? डिस्टेंस पर हो गया या फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन इस फ्री रेडिकल को स्टेबल करने वाले दो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे टोटल, इसलिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका? ये वाला। ठीक है, 2 डिग्री पे बनेगा। किस पे बनेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने अगर यहाँ पे किया है CH2Br किया है तो वो रॉन्ग है। रॉन्ग तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका मेजर नहीं है। कौन सा है? माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस पे बनेगा? 2 डिग्री पे बनेगा फ्री रेडिकल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है थर्ड, वो है आपका ये वाला। देखो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज किया गया है आपको। वो कंफ्यूजन का आपको क्या हो सकती है बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करवाना है? अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल के साथ में आपको HCl से रिएक्शन करवानी है, मतलब हैलोल्किन बनेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका वो रिप्लेस होगा किससे? हैलोजन से। बट कन्फ्यूजन क्या है कि एक OH यहाँ भी है और एक OH यहाँ भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? CH2Cl। ये यहीं रहेगा। रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसका मतलब OH पे प्रेजेंट लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज या मूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। राइट, अब हमें ये पता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? रिप्लेस, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? CO। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। जबकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, इट मीन्स इस CO बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है? ईजी है, इसलिए वो OH ग्रुप रिप्लेस होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनको और देख लेते हैं। फोर्थ जो आपके पास यहाँ पर है वो है आपका सिंपल साइक्लोहेक्सीन आपको दिया गया है और इसके रिएक्शन Br2 से करवानी है, वो यूवी लाइट और लाइट की प्रेजेंस। इट मीन्स यहाँ भी क्या होगा? हैलोजिनेशन होगा। बट अगेन हैलोजिनेशन कहाँ पर होगा? क्या ये डबल बॉन्ड टूटेगा या कुछ और? ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। फिर आपको बता दूं मैं, हैलोजिनेशन हमेशा उस जगह पर होता है जिस जगह पर आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, CH2 पर एडिशन होगा या CH3 पर? तो एडिशन किस पे होगा? एडिशन होगा 2 डिग्री पर, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है आपका। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ब्रोमीन का एडिशन इस पूरे कंपाउंड में उस प्लेस पर होना चाहिए जिस प्लेस पर ये सबसे मोर स्टेबल हो। देखिए कहाँ होगा? क्या यहाँ होगा? क्या यहाँ होगा? यहाँ बिल्कुल, ये या तो यहाँ स्टेबल होगा या यहाँ होगा। बताता हूँ क्यों। देखो
क्योंकि जैसे हम यहाँ से हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा और इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये फ्री रेडिकल जो है वो किससे स्टेबल हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा डबल बॉन्ड से। यानी किस पोजीशन पे है ये, एलाइलिक पोजीशन पर है। समझे कि नहीं समझे। जैसे ही मैं ब्रोमीन को यहाँ ऐड करूँगा तो मेरे पास ब्रोमीन जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहीं रहेगा। मतलब ये हैलोजन इसकी रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ गया, आपका एलाइलिक पोजीशन पर आ गया है, जो आपका स्टेबल है थ्रू द रेजोनेंस, ठीक है। जबकि मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ तो आपका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर होना है। एक और चीज़, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है कि ब्रोमीन को यहाँ से ब्रेक करके दोनों जगह ऐड कर दे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्योंकि देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यूवी लाइट दी हुई है, यानी यहाँ पर आपको हैलोजिनेशन करवाना है, ना कि आपको इसे ऐड करवा करके डीकलराइज करवाना है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है CCl4 ना कुछ और, ठीक है। तो कैटलिस्ट रिएजेंट्स इनको ध्यान से देख करके रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए हमेशा। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, फिफ्थ, CH3 CH2 Br और रिएक्शन किससे करवाई गई है, NaI से। बहुत सिंपल है। जैसे अपने देखा कि यहाँ पे सोडियम आयोडाइड गिवन है, रिएक्शन माइंड में आ जानी चाहिए। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन, यानी आयोडीन का जो रिप्लेसमेंट है वो किस हो जाएगा, ब्रोमीन से। यानी दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वर्कशीट्स का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।